कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। पहले तो मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। आपने अपने इस चैनल को इतना प्यार दिया। बहुत टाइम तक वीडियोस भी नहीं आ पा रहे थे, बहुत सारी चीज़ें नहीं मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट कर पा रही थी, फिर भी आप इस चैनल पर बने रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज आपके लिए एक छोटी सी रीडिंग लेके आई हूँ। जिन लोगों का लगता है कि नया साल शुरू हो गया है बट कुछ चीज़ें हैं जो रिजॉल्व नहीं हो पा रही हैं, तो ऐसा क्या उनकी लाइफ में हो रहा है और वो कैसे इस चीज़ को रिजॉल्व कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे हो सकता है, कैसे उस प्रॉब्लम का अंत आपको हो सकता है, या आपको अगर ऐसा लग रहा है अपनी लाइफ में कुछ ब्लैक मैचेस हुए हैं, कुछ नेगेटिव एनर्जी आपके साथ आ रही है, तो उन सब चीज़ों को कैसे हील करें, आज की रीडिंग में मैं आपके लिए ये करने जा रही हूँ। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे तभी ये आपसे कहीं ना कहीं रेजोनेट कर रही होगी। तो चलिए जल्दी से आपके लिए एक छोटी सी रीडिंग लेके आई हूँ, तो इसको स्टार्ट करते हैं। चैनल के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका प्यार मुझे मोटिवेशन देता है और मेरी ब्लेसिंग्स हैं कि माँ पीताम्बरा, माँ बगलामुखी जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, जिनका आशीर्वाद मेरे ऊपर है, तो मेरे व्यूवर्स के ऊपर भी उनका आशीर्वाद बना रहे, वो हमेशा आपकी लाइफ में कृपा करती रहें। और इन्हीं की ब्लेसिंग्स के साथ मैं आपके लिए कुछ कार्ड्स निकालने जा रही हूँ। तो देखते हैं ये एनर्जी आपके लिए क्या बोल रही है, क्या कह रही है और कैसा आपका नया साल रहने वाला है। फोकस बनाइएगा, जिस भी एनर्जी के साथ आप जुड़ना चाहते हैं, जिस भी क्वेश्चन का आप आंसर चाहते हैं, तो उसके साथ फोकस बना के रखिएगा। तो प्रे कीजिए माँ पीताम्बरा, माँ बगलामुखी, माँ त्रिपुर सुंदरी, शक्ति की एनर्जी आपकी लाइफ में आए और आप जो भी पूछ रहे हैं, जो भी आपका प्रश्न है, वो आप अच्छे से समझ पाए। हे माँ दिव्यात्मा, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या उनकी लाइफ में चल रहा है, क्या एनर्जीज हैं। ओके ओके, देखिए माता की ब्लेसिंग्स बहुत अच्छी मिली हैं, क्योंकि पहली जो एनर्जी आई है दैट इज़ राइटनेस। जो बहुत सारे व्यूवर्स हैं कार्ड को जानते हैं, समझते हैं, कार्ड की एनर्जीज को समझते हैं, तो वो इस चीज़ को देख के समझ गए होंगे। मैं एक्सप्लेन करूँ तो उससे पहले मैंने आपको बता दिया है कि माता की एनर्जी आ गई है एंड दैट इज़ न्यू विजन का कार्ड है एंड सेलिब्रेशन। तो पहला कार्ड क्या कह रहा है? बहुत लंबे टाइम से प्रतीक्षा चल रही है ना, इंतज़ार चल रहा है, वेट चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कौन सी चीज़ कब क्लोज होगी, कैसे होगी, क्या होगा। बट इस टाइम पे आपके लिए जो एनर्जी है वो ये कह रही है कि आपको कोई नया मार्ग चुनना पड़ेगा। जिस एनर्जी में आप अभी तक चल रहे हैं, जो एनर्जी अभी तक आपके साथ चल रही है, हो सकता है आपका ब्रेकअप हो जाए, हो सकता है आप जिस रिश्ते को बहुत लंबा खींच रहे थे वो सडनली आपसे खुद ब खुद दूर हो जाए, उसकी एनर्जी आपसे मैच नहीं कर पा रही है, यही संकेत यहाँ पे निकल के आ रहा है। राइटनेस की एनर्जी आपको कह रही है कि समय आ गया है चेंज का, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड है न्यू विजन, कुछ नया करने का वक्त है। जैसा आप हर दूसरी वीडियो में सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे कि सूर्य का साल है, सन का साल है, सन की एनर्जी है, कुछ नया करना है। तो यहाँ पे आपके लिए भी माता की ब्लेसिंग्स यही कह रही हैं कि सबसे पहले तो स्थिरता लाइए जीवन में, स्टेबिलिटी लाइए, भटकिए मत, है ना। हम लोग क्या करते हैं कि अभी कुछ शुरू किया है, कोई उपाय कर रहे हैं, कोई रेमेडी कर रहे हैं, कोई रिचुअल कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहा है कोई ना कोई, बट बहुत लंबे टाइम तक जब उन चीज़ों से मुक्ति नहीं मिल रही है, सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, छुटकारा नहीं मिल रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत जल्दी चेंज कर देते हैं, ट्रस्ट नहीं बना पाते ना। बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं कि मैं बहुत लंबे टाइम से कोई रिचुअल कर रहा हूँ, या कोई रिचुअल कर रही हूँ, कोई रेमेडी कर रही हूँ, या जो भी मेरा कार्मिक पार्टनर है, जो या जिस भी रिलेशन से मैं परेशान हूँ, वो मुझे बार बार और ज़्यादा पीड़ा दे रहा है। तो ये जो एनर्जी है ये आपको ये बता रही है कि वो पीड़ा आपको इसलिए मिल रही है, वो एनर्जी, क्योंकि आप उस एनर्जी से निकल नहीं पा रहे हैं, उस चीज़ को आप शिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं, उस पर आप या तो बहुत ज़्यादा समय लगा रहे हैं जो आपको नहीं लगाना चाहिए,
और या आप बार बार वहीं जाके उलझ जाते हैं जो आपको पेन दे रहा है, जो आपको तकलीफ दे रहा है। तो इस पेन से निकलने का वक्त है। अगर आप अपनी लाइफ में नंबर 1 की एनर्जी को लाना चाहते हैं या अपनी लाइफ में ऐसी एनर्जी को लाना चाहते हैं जो आपको मूव ऑन करने में हेल्प करे या जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करे, तो आपको अपने आप को शिफ्ट करना पड़ेगा। आपको अपने आप को इतना कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा कि अब मुझे इस रिश्ते से निकलना है और राइट टाइम आ गया है। कुछ नई चीज़ें आप अपनी लाइफ में ज़रूर एक्सप्लोर कीजिएगा। कुछ नई चीज़ें, जॉब भी हो सकती है, प्लेस भी चेंज हो सकता है, नया आप कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करने की बात कर सकते हैं, कोई न्यू रिलेशनशिप में आप जा सकते हैं। क्योंकि न्यू विज़न क्या है कि कुछ ना कुछ आप लोगों के दिमाग में चल रहा है बट आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। तो ये जो वक्त है इम्प्लीमेंटेशन का है, ये जो टाइम है एक जगह लग के, एक जगह डट के उस काम को करने का है, बार बार स्विच नहीं करना है। सेलिब्रेशन की एनर्जी, कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे हैं जो हो सकता है कि पीठ पीछे खुश ना होते हो, और आपकी एनर्जी या आपके सामने आके कहते हैं कि वी आर वेरी हैप्पी फॉर यू, हम आपके लिए बहुत खुश हैं, हम आपके लिए बहुत अच्छा फील करते हैं, बट ऐसा एक्चुअल में नहीं है। क्योंकि इस एनर्जी को देख के लग रहा है कि सब अपनी लाइफ में खुश हैं, सब लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, और आप वहीं के वहीं रुके हुए हैं, अब तक किसी चीज़ का वेट कर रहे थे। तो यहाँ पे आपको स्टॉप होने की ज़रूरत नहीं है, अब आपको आगे बढ़ना है। और ये जो प्लेफुलनेस की एनर्जी यही कह रही है कि आप सेलिब्रेट तभी कर पाएंगे जब आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव करेंगे। अभी तक आपकी लाइफ में अचीवमेंट की प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि सेटल होना लाइफ का बहुत ज़रूरी है। आप बहुत वेट कर लिया है और अब वक्त भी आ गया है कि आप अपनी लाइफ में सेटल हो। अगेन एक एनर्जी आई है कि आप लोग दिल से बहुत सोचते हैं ना, और दिल से सोचने के बाद क्या होता है कि फिर आपको कोई हर्ट कर जाता है, कोई परेशान कर जाता है, कोई नेगेटिव बोल जाता है, कुछ ऐसी एनर्जीज हो जाती हैं, फिर आप अपने मन पे ले लेते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि थोड़े टाइम के लिए ना डीप मेडिटेशन, किसी भी चीज़ के बारे में जो आपको प्रॉब्लम दे रही है, जो आपको बार बार हर्ट कर रही है, थोड़ी समय के लिए उसके बारे में डीप मेडिटेट करना है, डीपली सोचना है, या पास्ट के जो भी साल आपके गुजरे हैं उस पर एक बार आपको जाके क्या कहते हैं ना, रिकंसीडर करना है उस चीज़ को कि जो मैं चीज़ इतने टाइम से कर रहा हूँ या मैं जो कर रही हूँ ये क्या मुझे हेल्पफुल हो रही है, इससे मुझे अभी तक रिजल्ट क्या मिला है ना। सिर्फ या तो मैं माइंड की बात सुन रहा हूँ या मैं सिर्फ दिल की बात सुन रहा हूँ, कॉम्बिनेशन की एनर्जी नहीं है ना। बहुत ज़्यादा, या तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है किसी भी सिचुएशन को लेके, या बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता हूँ या हो जाती हूँ। तो अगर आपकी लाइफ में ये बैलेंस नहीं है, इस एनर्जी का बैलेंस नहीं है, तो भी ग्रोथ रुक जाती है। अब बात करते हैं बहुत सारे लोग कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कुछ ऐसी एनर्जी आ गई है, ब्लैक मैजिक हो गया है या नज़र दोष हो गया, इसलिए मैं डिसीज़न नहीं ले पा रहा हूँ। हाँ, ये भी हो सकता है ना, क्योंकि आप बार बार किसी को अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों में अच्छा कुछ ग्रोथ करने की कोशिश कर रहे हैं, और आपकी कोशिश नाकामयाब हो रही है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत सारे रिचुअल कर लिए हैं बट नहीं हो पा रहा। तो अगेन कई बार क्या होता है कि जब हमारा डीएनए बहुत वीक होता है, हमारा ऑरा बहुत वीक होता है, तो हम कुछ भी कर लें ना, हम बैलेंस नहीं कर पाते अपनी लाइफ में। या तो हम बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं या हम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। गुस्सा होना और दुखी होना या खुश होना, तीनों ही इमोशंस की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पे जो भी, जिससे भी ये रीडिंग मैच कर रही है, वो इमोशनल पर्सन की कैटेगरी में है। तो अब जो भी आप गुस्सा भी करें या जो भी किसी से प्यार दिखाएं, किसी की एनर्जी के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करें, आपको सोच समझ के, पास्ट को हील करके, पास्ट को एक बार रिकंसीडर करके अब आगे बढ़ना है। तभी आपको दूसरी चीज़ों में अचीवमेंट मिलेगी, या जो आप नया रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, क्योंकि अभी बहुत छोटा वीडियो लिया है, आपको बस एक बार थैंक यू बोलना था कि आप लोग चैनल पे बने रहे हैं। तो अभी मैं ये वीडियो पे क्लोज़ करूँगी और आपके लिए एक एंजल का मैसेज लूँगी कि आज का एंजल मैसेज आपके लिए क्या है, क्या आपको एंजल कह रही है। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, कुदरत आपको देने के लिए तैयार है।
ठीक है, जो भी चीज़ आपको परेशान कर रही है ना, सिर्फ उससे दूर होने की ज़रूरत है, उसको अपनी लाइफ में रिकंसीडर करने की ज़रूरत है, उस एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत है। आप दिल से कुदरत से ना मांग नहीं रहे हैं। मैं आप नीचे कमेंट में मत लिखिएगा कि हम तो इतने साल से मांग रहे हैं, इतने साल से नहीं। आप कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाते हैं। हाँ, यूनिवर्स जब देने के लिए आती है, अभी मैं बहुत सारी स्टोरी ऐसी बता सकती हूँ आपको कि जब हम, और जो मेरे खुद के क्लाइंट्स हैं, जो जब टाइम आता है ना तब वो थक के रास्ता बदल देते हैं ना। तो अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ चाहिए तो कुदरत भी तो आपकी परीक्षा लेगी ना। आप वो डिजर्व करते हैं या नहीं करते हैं, या फिर से आप जो ये इमोशंस का कार्ड आया है ना, जो इनर वॉइस की एनर्जी आई है, कहीं आप फिर से कुदरत की दी हुई चीज़ किसी को तो नहीं दे देंगे, यूनिवर्स की दी हुई चीज़ किसी और को तो नहीं दे देंगे। तो यूनिवर्स भी आपको ट्राई क्या करती है, चेक करने का ट्राई करती है बार बार। और यही हो रहा है आपके साथ। जब भी आपको कुछ मिलने वाला होता है, जो भी एनर्जी आपकी लाइफ में आने वाली होती है, कुछ पॉजिटिव होना, तो सडनली कुछ चेंज हो जाता है, या सडनली आप अपना डिसीजन चेंज कर देते हैं। तो अब से ये डिसीजन चेंज नहीं करना है। ये क्लियरली एंजल का मैसेज है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, जितने एफर्ट्स किए हैं, जितना लाइफ में आपने एफर्ट्स किया है, वो सब कुछ आपको मिलने वाला है ना। क्योंकि न्यू विजन भी यही कह रहा है कि आपको मिलने वाला है, और एंजल मैसेज भी यही कह रहा है कि आपको मिलने वाला है। आपको जो भी आपने अपने पास्ट में एफर्ट्स किए हैं, ये साल आपको कहीं ना कहीं हील भी करेगा, ग्रोथ भी देगा, पॉजिटिव पावर भी देगा। बट उसके लिए आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे 100%, वन डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में आपको काम करना पड़ेगा। तो माता पीताम्बरा की, माँ बगलामुखी की एनर्जी हमेशा आपके साथ रहे। हमेशा आप अपने आप को पावरफुल महसूस करें, हमेशा आप ऐसे ही ग्रोथ करते रहें। और अगर आप कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, या जिन्होंने प्लीज़ अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। रेगुलर वीडियोस अब आते रहेंगे, आपको निराश नहीं करूँगी। कोई क्लास लेना चाहते हैं, कोई सेशन लेना चाहते हैं, नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। व्हाट्सअप मैसेज ओनली प्लीज़, ठीक है। तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल पाएंगी। व्हाट्सएप पे भी पूरी क्लासेस हैं, आप कैटलॉग में जाके देखेंगे तो कौन कौन से कोर्सेज हैं जो हम करा रहे हैं, और आप उनसे भी जुड़ सकते हैं। आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप के ज़रिए भी कोर्सेज का, या आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, ऑफलाइन भी बुक करना है तो आप कर सकते हैं। और आप ऐसे ही अपनी लाइफ में खुश रहें, आगे बढ़ें। खुशियाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं। आप हमेशा ग्रोथ करें इसी ब्लेसिंग्स के साथ। जय माँ पीताम्बरा, जय माँ बगलामुखी। गॉड ब्लेस यू।